साथियों, मैं अभिषेक अग्रहरी। आज एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि ओबरा नगर से निकलकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत जब 6 मार्च को यह डिक्लेयर होता है तो जनपद सोनभद्र के साथ नगर में काफ़ी हर्षोल्लास होता है। जिस क्रम में आज जनपद सोनभद्र में आगमन पर जनमानस से लेकर राजनीतिक व्यक्तियों में काफ़ी उमंग उत्साह देखने को मिला। आज श्रुति ओला जी की मैं आवास पे हूँ, जहाँ पर आज स्वागत के क्रम में पूरा कार्यक्रम हुआ, जहाँ स्वागत समारोह में आपको सभी ने लख लख बधाइयाँ दिया। तो सबसे पहले इतनी बड़ी उपलब्धि की दीदी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, इतने बड़े जो आपको सम्मान आज जिस ओबरा नगर में मिला, जिस नगर में आप कभी खेली कूदी थी, और आज आपके घर के बाहर ही आपको विभिन्न प्रकार के राजनीतिक लोगों ने जो सम्मान दिया, उस सम्मान को आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? मैं बहुत खुश हूँ इस सम्मान को देखते हुए, बहुत ही गौरवान्वित फील कर रही हूँ। और मैं इसको इस दृष्टि से देखती हूँ कि ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। हाँ, मैं यहाँ पे खेला करती थी और अंकल सबको कहती थी, आज वो लोग माला पहना रहे हैं, तो उसके लिए मैं काफ़ी ही खुश हूँ, जिसमें पूरा योगदान मेरे घर वालों का रहा है। तो जो यूपीएससी जो सिविल परीक्षा जो देश की सबसे कठिन परीक्षा है, तो उसकी तैयारी आपने कब से शुरू की है? मतलब मन में आपके कब से आया? मन में तो बचपन से ही था कि बनना है, लेकिन तैयारी मैंने 2 साल पहले शुरू की थी। अच्छा, तो जैसा कि समाचार लेखों में ये मालूम चलता है कि आप अपने मामा से इंस्पायर थे, आपके मामा कस्टम ड्यूटी में थे, तो वो कुछ कहानी क्या, जैसे मामा ने कभी आपको पीछे से बैकअप किया, जानकारी दी, या सिलेबस के क्रम में, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा होती है, तो उसके क्रम में शुरुआती कड़ी कहाँ से प्रारंभ हुई? जब आपके घर में कोई ऑलरेडी रहता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहता है, तो मामा ने काफ़ी मोटिवेट किया है। उन्होंने घड़ी घड़ी बताया है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो उनका बहुत सहयोग रहा है। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है शक्तिनगर सेंट जोसेफ से। तो उसके बाद जो आपकी बीएचयू में इंटरेस्ट है, तो उस कड़ी को आप कैसे देखते हैं? क्या आपके जीवन में एक बड़ा पड़ाव बीएचयू जाने के बाद आया? मैंने बचपन से एंट्रेंसेस दिए हैं। सेंट जोसेफ में पढ़ने के लिए मैंने एंट्रेंस दिया था, वहाँ पे भी हो गया। एंड देन आई वेंट टू बीएचयू, वहाँ पे भी एंट्रेंस दिया, वहाँ पे भी हो गया। फिर मैंने एलएलबी की इलाहाबाद से, वहाँ भी एंट्रेंस दिया। तो सारे एंट्रेंसेस में पार करती चली गई। तो मेरे पिता कहते थे कि जैसे सारे एंट्रेंसेस हो गए हैं, एक बार ये भी हो जाएगा। जनरल स्कूल जो आदिवासी शेड्यूल क्षेत्र है, उस क्षेत्र से निकल के इतनी बड़ी परीक्षा को देना, तो उस क्रम में कभी क्या क्षेत्र की स्थिति की वजह से कोई इस प्रकार का सामना आपके जीवन क्रम में? क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो सामना तो हर किसी ने कभी ना कभी किया ही होगा, तो मैंने भी किया है। तो उससे और मोटिवेशन मिलता है कि जब आप छोटे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं कि आप और आगे बढ़ें और ऊपर चलें, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। तो ये इतना लंबा सफ़र जो था, जैसे आपके दूसरे अटेम्प्ट में आपने इसको क्वालिफाई किया, तो इतने बड़े सफ़र में क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब इसको छोड़ा, क्योंकि कई प्रकार की जो मुश्किलें सामने आती हैं, तो क्या आपकी यात्रा में ऐसी कोई स्थिति आई बीच में? नहीं, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है कि इसको छोड़े, क्योंकि मेरा पूरा दृढ़ निश्चय था कि नहीं, आई हैव टू डू इट, तो मुझे करना ही करना है। और बाकी मेरे फादर हमेशा बैक करते थे कि नहीं नहीं करना है, तो कभी ऐसा समय नहीं आया कि इसको छोड़े। हाँ, एंग्जाइटी होती है, कभी कभी लगता है कि सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, लेकिन उससे आपको सेल्फ बिलीव रखना चाहिए अपने ऊपर, और बैकअप करना चाहिए कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, फिर इट विल बी हैपनिंग। प्रेरणा और परिवार से जुड़े, क्योंकि ऐसा कि आपने अपने अभिभाषण में भी व्यक्त किया कि माता पिता की बहुत बड़ी वो जिम्मेदारी भी रही, उन्होंने निर्वहन भी किया, तो उस संदर्भ में क्या बोल पाएंगे आप? मैं इकलौती लड़की हूँ अपने माता पिता की, सिंगल चाइल्ड हूँ, तो उन्होंने मुझे बचपन से हमेशा ही आगे बढ़ाया है, एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ एजुकेशन को लेके नहीं हुआ है। कहीं यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट अगर एजुकेशन की बात हो तो कहीं पे कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो उन्हें पूरा किया है हमेशा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्योंकि आप अक्सर सुनो, तो भविष्य में आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे? भविष्य में मैं सबसे पहले विमेन एम्पावरमेंट फोकस करने की बात करूँगी, कि वुमेन का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ से सोनभद्र से निकली हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे देख के शायद बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा फील करें कि एजुकेशन का क्या महत्व है, और उनके पेरेंट्स भी उनको आगे बढ़ावा दें इस एजुकेशन में। तो विमेन एम्पावरमेंट, जिसमें विमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आता है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट आता है, उस पर मैं काम करने की कोशिश करूँगी। और ये इस दौरान कोई बड़ी चुनौती जो आपके जीवन में घटी हो? चुनौती तो कुछ नहीं घटी है। हाँ, मेरे नाना जी और दादाजी का निधन हुआ था, तो वो मेरे लिए थोड़ी चुनौती कहा जा सकता है। और जैसे दूसरे प्रयास में ये सफलता प्राप्त हुई, तो पहले प्रयास से आपने काफ़ी कुछ सीखा, तो आपने देखा इंटरव्यू क्रम में लगभग वो हर प्रश्न को पूछा गया,
क्योंकि यह एक ऐतिहासिक पल भी है कि जनपद सोनभद्र जिस तरह के आदिवासी जनजाति क्षेत्र है जहाँ पर समस्याओं के क्रम में कई चीज़ें देखनी होती, लेकिन सफलता के क्रम में यदि आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो और आप उस क्रम में आगे आते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है कि छात्रा वर्ग, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पढ़ने की एक बड़ी रोक होती है, महिलाओं को जिस कड़ी में सिर्फ चूल्हा चौखट तक सीमित रखा जाता है, तो यह उपलब्धि कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक बड़ा संदेश देगा। नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है भैया, शुक्रिया।